नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट पाकिस्तान की तरफ से। तो कल पाकिस्तान की नेशनल न्यूज चैनल बोल न्यूज की तरफ से एक रिपोर्ट को पब्लिश किया गया था, जिसमें बात बताया गया था कि अभी पाकिस्तानी एयरफोर्स के पायलट्स को चाइनीज J-31 या FC-31 एयरक्राफ्ट में चाइना की तरफ से ट्रेनिंग को प्रोवाइड किया जा रहा है। FC-31 चाइना की नई 5th जनरेशन फाइटर जेट है, जिसको 2030 तक प्रोडक्शन में एंटर करने का प्लान किया गया था, लेकिन चाइना की तरफ से इसको 2024 में ही तैयार कर लिया गया है। इसके अलावा इसी साल की शुरुआत में ही पाकिस्तानी एयरफोर्स की चीफ ने भी बात बताया था कि वो जल्दी से जल्दी इन एयरक्राफ्ट को एक्वायर करने वाले हैं। और अभी पाकिस्तानी एयरफोर्स के पायलट्स का इन एयरक्राफ्ट में ट्रेनिंग करना इस बात को साफ भी करता है कि जल्दी पाकिस्तान की तरफ से इनको खरीदने का प्लान किया जा रहा है। अब पहले से उम्मीद किया जा रहा था कि शायद पाकिस्तान की तरफ से टर्किश ऑरिजिन कान एयरक्राफ्ट को एक्वायर किया जाएगा, जो कि 2030 के आसपास ऑपरेशन होने की उम्मीद किया जा रहा था। लेकिन अभी जिस तेजी के साथ पाकिस्तान 5th जनरेशन फाइटर जेट को हासिल करने की कोशिश कर रहा है, ये बात साफ है कि वो 2030 से पहले ही 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को अपनी सर्विस पे शामिल करने वाले हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे कि उनके पास पैसे कहाँ से हैं कि वो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को खरीद सकेंगे। तो आपको ये बात अच्छी तरीके से याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान हमेशा अपनी डिफेंस नीड्स को पूरा करने में सक्षम रहा है, और वो कहीं से भी पैसा लाए, चाहे इसके लिए उनको अपनी देश के कुछ हिस्सों को चाइना को बेचना पड़ जाए, फिर कहीं से लोन करना पड़ जाए, लेकिन वो हमेशा भारत के डिफेंस सिस्टम को मैच करने की कोशिश करते रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो रिसेंटली जब हमने रफाल खरीदा था, तो उसके तुरंत बाद ही पाकिस्तान की तरफ से चाइना से J-10C को एक्वायर कर लिया गया था। भले इसके लिए उनके पास बजट नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने इसको हासिल कर लिया था। लेकिन अभी वो भारत से एक कदम आगे निकलने की कोशिश करने वाले हैं, जहां पर भारत से लगभग 5 से 10 साल पहले ही पाकिस्तान 5th जनरेशन फाइटर जेट को हासिल करने वाला है, क्योंकि हमारी एमका प्रोग्राम को भी तैयार होने में 10 साल और लगने वाले, और अभी तक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कोई भी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को खरीदने का कोई इंटरेस्ट दिखाया नहीं जा रहा है। यहाँ तक कि बार बार रशिया की तरफ से अपनी Su-57 और Su-75 को भारत को ऑफर करने के बाद भी भारत इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। पर अगर पाकिस्तान 5th जनरेशन फाइटर जेट को 2030 से पहले हासिल करता है, तो ये भारत के लिए सबसे बड़ा कंसर्न बनने वाला है, क्योंकि इस टाइम पर यानी कि 2020 से लेकर 2035 तक का जो टाइमलाइन है, इस बीच इंडियन एयरफोर्स अपनी सबसे लोअर स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ से गुजरने वाली है, और सिर्फ 36 रफाल के अलावा हमारे पास ऐसी कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं है जो कि मॉडर्न 5th जनरेशन फाइटर जेट के साथ हेड टू हेड एंगेज होने की कैपेबिलिटी रखता है। यहाँ पर रफाल को भी 5th जनरेशन फाइटर जेट के साथ लड़ने में मजबूर करना, उनकी लिमिट को पुश करने जैसा होने वाला है, क्योंकि कोई भी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के पास हमेशा एक 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट के मुकाबले एरियल वॉरफेयर में एडवांटेजेस रहने वाले हैं, और वो कहीं ना कहीं दूर से ही रफाल के ऊपर स्ट्राइक कर सकते हैं। और रफाल चाहे कितना भी बेहतरीन एयरक्राफ्ट हो, लेकिन अगर हम इसको किसी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के साथ हेड ऑन एंगेज होने के लिए कहेंगे या मजबूर करेंगे, तो नतीजा आप सभी को पता है। अगला अपडेट ब्रह्मोस मिसाइल को लेके। ब्रह्मोस मिसाइल अपनी स्पीड और डिस्ट्रक्टिव कैपेबिलिटीज की वजह से पूरे दुनिया भर में पॉपुलर बन चुका है। पहले इसको सिर्फ भारत की तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन अभी भारत की तरफ से इसे दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करना भी स्टार्ट किया जा चुका है। अभी तक इसको फिलीपींस को एक्सपोर्ट किया जा चुका है, और इसके अलावा रिसेंटली ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से बात बताया जा रहा है कि अभी इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे देश की तरफ से भी इसको खरीदने की कोशिश किया जा रहा है। पर अभी पता चला कि ब्राजील की तरफ से भी ब्रह्मोस मिसाइल को एक्वायर करने का फैसला किया गया, और इसी महीने के अंत तक ब्राजील की एक टीम भारत आने वाली है, जो कि ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने को लेकर ब्रह्मोस एरोस्पेस के साथ बातचीत करने वाले हैं। अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि ब्राजील की तरफ से भी ब्रह्मोस मिसाइल की किस वेरिएंट को खरीदने को लेकर भारत के साथ बातचीत शुरू किया जा रहा है, लेकिन उम्मीद किया जा रहा है कि ब्राजील के साथ जल्दी डील को फाइनल किया जा सकेगा। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से, और अभी हम इंडियन आर्मी की आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल के बारे में बात करने वाले हैं। पिछले साल इंडियन आर्मी की तरफ से ऐसे 170 ट्रैक आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल को खरीदने के लिए RFI को इशू किया गया था। बाद में इस टेंडर को VML की तरफ से हासिल कर लिया गया था, जो कि अर्जुन टैंक की चेसिस को बेस करके इंडिजिनस आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल को इंडियन आर्मी को सप्लाई करने वाले थे। लेकिन अभी इसमें कुछ दिक्कत सामने आ रही है, क्योंकि भले ही ये आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल अर्जुन टैंक की चेसिस को बेस करके बनाए गए थे, लेकिन इसमें जर्मनी की M2 सीरीज के इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा था, और अभी जर्मनी की तरफ से टाइम पर इंजन को सप्लाई ना करने की वजह से इसकी डिलीवरी थोड़ा डिले हो रहा है।
इसके अलावा भी VML की तरफ से भी 1500 HP स्टैंडर्ड के एक इंजन को इंडिजिनसली डेवलप किया जा रहा है, जिसे डार्टरन 1500 HP इंजन कहा जा रहा है। लेकिन इस इंजन को पूरी तरीके से प्रोडक्शन में एंटर होने में अभी 3 से 4 साल और लगने वाले हैं, जिस वजह से अभी VML के पास इस व्हीकल को आर्मी को डिलीवर करने के लिए 2 ऑप्शन मौजूद है। पहला, या तो वो एग्जिस्टिंग इंजन की सप्लाई चेन इश्यू को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं, और दूसरा ये कि वो कंप्लीटली इंडिजिनस इंजन के साथ ही इस व्हीकल को इंडियन आर्मी को डिलीवर करने की कोशिश कर सकते हैं, जिसमें मिनिमम 3 से 4 साल का समय यहाँ पे लग सकता है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।